कतर की कहानी, कैसे इस देश पर हुई पैसों की बारिश, किसने दुनिया में बढ़ाया कतर का रुतबा, कैसे यह देश इतना अमीर बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। कतर का जिक्र इसलिए क्योंकि कतर और भारत के रिश्ते अभी ऐसे मोड़ पर हैं कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कतर से भी अन्य देशों की तरह भारत के रिश्ते अच्छे हो जाएं अगर वो हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा से मुक्त कर देता है तब। और संभव ये भी है कि रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि एक दूसरे से भारत और कतर रुख तक न मिलाएं। अगर कतर ने भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजा दी तो निश्चित ही रिश्ते खराब होंगे। इस कतर की कहानी क्या है? कैसे यह देश इतना बड़ा देश बन गया? कैसे यह देश इतना अमीर देश बन गया? भाई, कतर जैसे देश में फुटबॉल विश्व कप हुआ अभी पिछले ही साल, जो कि अमूमन यूरोप और साउथ अफ्रीका में होता रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कतर के लिए। लेकिन 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला कतर हमेशा से इतना समृद्ध नहीं था। यहाँ रहने वाले लोगों में आबादी उन लोगों की ज्यादा है जो मछुआरे थे या फिर मोती चुनते थे। इन लोगों की खानाबदोश जिंदगी थी और ये घुमंतू प्रजाति के थे। लेकिन अब ये एक भरा पूरा मुल्क है जो इस्लामिक देशों में अपनी अच्छी खासी पैठ रखता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कहानी शुरू होती है 70 साल पहले। 7 दशक पहले कतर ने जबरदस्त उड़ान भरी थी। लेकिन उससे पहले 1930 से 1940 में कतर के हालात काफी खराब थे। ये वो वक्त था जब जापान ने मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया था। इससे कतर के हालात बिगड़ गए थे। इसके चलते कतर की बड़ी आबादी पलायन करके विदेश चली गई थी और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या महज 24,000 रह गई थी। लेकिन फिर कतर के दिन बहुरे ब्लैक गोल्ड कहे जाने वाले पेट्रोलियम की जब कतर में खोज हुई थी तब वहाँ अंग्रेजों का शासन था। कई साल पहले वहां खोज में 1939 में देश के पश्चिमी तट पर दोहा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दुखान में पाया गया था। ये वो वक्त था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से परेशान थी। उस वक्त कतर पेट्रोलियम की खोज का कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर सका था। लेकिन खोज के करीब 10 साल बाद यानी कि साल 1949 में कतर ने तेल एक्सपोर्ट करना शुरू किया और फिर इन खानाबदोश लोगों के देश में पैसा आने लगा, बरकत होने लगी। ऐसी कि एक समय में जो लोग पलायन करने लगे थे उनसे अलग कई और लोग भी कतर का रुख करने लगे। ये वो दौर था जब प्रवासियों और निवेशकों ने कतर में लाइन लगा दी। इससे आबादी भी बढ़ी और पैसा भी कतर में खूब आया। साल 1950 में कतर की आबादी जहां 25,000 से भी कम थी, वो 1970 में 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। कतर की जीडीपी भी $300 मिलियन हो गई। इसके 1 साल बाद ब्रिटिशर्स ने ये देश छोड़ दिया था और तब कतर एक आजाद मुल्क बना। इसी दौर में यहाँ प्राकृतिक गैस की भी खोज हो गई। तो फिर तो जैसे कतर को रोकने वाला कोई था ही नहीं। दिनों दिन आगे बढ़ता गया कतर, क्योंकि कतर वो देश है जहाँ दुनिया के प्राकृतिक गैस का 10% हिस्सा पाया जाता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बल पर यह एक समृद्ध देश बन चुका है। लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर इसकी जो पहचान बन गई है वो इसे ऊपर उठने नहीं देगी। आतंकियों को पालने वाले देश की पहचान है इसकी। आतंकियों को पनाह देने वाले देश की पहचान है इसकी। एक ऐसा देश जो आतंकियों को अपने मुल्क में जगह देता है, उन्हें पालता पोसता है, उनके लिए फंडिंग करता है। अब कतर भले ही समृद्ध देश हो, लेकिन अब शायद बहुत दिन उसकी ये छवि बनी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आतंक के खिलाफ जिस तरह से दुनिया ने आवाज उठानी शुरू कर दी है उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि कतर की ये ग्रोथ यूं ही बनी रह पाए। वैसे ये जो कतर की कहानी हमने आपको सुनाई है, ये जो फर्श से अर्श तक उसकी पहुंचने की कहानी रही है और उसके बाद लगता है जैसे फिर एक बार वो फर्श पर पहुंच जाएगा और उसकी तैयारी उसने कर ली है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।